हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो राधा रानी के संदेश के रूप में है। आपके लिए कुछ गाइडेंस आ रही हैं और उसी पर ये वीडियो आधारित है। तो आज का जो संदेश आ रहा है उसमें राधा रानी आपसे यही कह रही हैं कि आप अपनी इस यात्रा में, इस सोल जर्नी में कुछ गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों को आपको सुधारना ज़रूरी है, उन्हें आपने समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस जर्नी में हैं और वो सेपरेशन में हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, हर तरीके के लोग इसमें हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो कर्म कर रहे हैं, अपना जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, जो भी सोल जर्नी में उन्हें गाइडेंस मिल रही है, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो गलती ये कर रहे हैं कि उनका जो उद्देश्य है, उनका जो मोटिव है, केवल ये है कि किसी भी तरीके से वो अपने ट्विन फ्लेम को प्राप्त कर लें या किसी भी तरीके से उसे ये बता पाएँ कि हम इस जर्नी में हैं और हम दोनों एक सोल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहीं पर वो कह रही हैं कि आप गलती कर रहे हैं। आपने नहीं बताना है कि आप इस जर्नी में हैं, आपने ये कोशिश नहीं करनी है। जब आप ये कोशिश करेंगे तो वो आपसे और ज़्यादा दूर होंगे, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड में जीते हैं। वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है कि वो उस तरफ नहीं जा पाएंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा। और आप बार बार अगर उन्हें खींचने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा दूर भागेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, राधा रानी यही कहती हैं कि आपको अपने प्रेम और अपनी ज़िद में अंतर समझना होगा। प्रेम आपके ज़िद, आपके पाने, आपके खोने, आपके रोने, आपके तकलीफ़, हर चीज़ से बहुत ऊपर है। वो ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी सहन कर लेते हैं और आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी है, पर प्रेम आपको उस सोल के साथ है तो है। वो सोल आपकी इस 3D वर्ल्ड में नहीं हो सकती है तो भी है, वो आपको छोड़ के जा रही है तो भी है, वो किसी दूसरे रिलेशन में जा रही है तो भी है, हर स्थिति में है। भले ही वो सोल आपसे नफ़रत करने लगे, लेकिन तो भी आपको उससे प्रेम है। तो जब आप इन सारी चीज़ों से, जब आप सारी इन वासनाओं से, इन कामनाओं से, इन इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो वो स्थिति प्रेम की होती है। बाकी तो मोह होता है, ज़िद होती है, पाने का लालच होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो राधा रानी आपसे वही कह रही हैं कि आप इनसे ऊपर उठिए। आप इस जर्नी के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, तो आप इस जर्नी को पहचानिए भी। आप नहीं पहचान पा रहे हैं, आपने पहचानने की कोशिश करनी है कि आप इस तरीके के रिलेशन में हैं जहाँ पर को आपको इस जर्नी को एक अलग आयाम पर ले जाना है। क्योंकि देखिए, ये जर्नी जो आपको मिली हुई है, यहाँ पर आप कितनी भी कोशिश करेंगे अपने मस्कुलाइन को ये बताने के लिए कि ये सोल जर्नी है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने नहीं बताना है, आप ये गलती मत कीजिए। आप इस गलती को कर ही क्यों रहे हैं? उससे तो वो आपसे और दूर भागेगी। आपके जो यात्रा के हैं कुछ पल और कुछ समय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस जर्नी में बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे मस्कुलाइन बिल्कुल हमारे तरफ आना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भाग जाना चाहते हैं। तो वो सिचुएशन आती है, उसमें उनकी गलती नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा बना हुआ है, उनके लाइफ में सिचुएशन ही ऐसी आती है। उन्हें ये समझ ही नहीं आ पाता है कि आखिर ये ऐसा कनेक्शन क्यों है। ऐसे तो इसके जैसे तो और हज़ारों हैं। ये तो है नहीं कि
जो फेमिनाइन उन्हें मिली हुई है वो विश्व में ऐसी है कि उसके जैसी दूसरी ना हो। एक फिज़िकल बॉडी की बात हो रही है, तो फिज़िकल में तो और भी बहुत सी सुंदर होंगी, लेकिन वो तो कनेक्शन जो होता है वो तो केवल सोल का होता है। अब वो सोल के कनेक्शन को नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास हैं, मैं वहाँ जा सकता हूँ। बहुत से ऐसी जगह हैं, ऑप्शंस हैं जहाँ मैं जा सकता हूँ, और वो ऑप्शन उनके आसपास क्रिएट होते भी हैं और वो जाते भी हैं। तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जो सोल है वो कभी ना कभी ज़रूर एक होगी, 5D वर्ल्ड में ही। तो वहाँ पर को आपने सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, आपने अपनी सोल पर भी काम करना है, और जो आपको आपकी लाइफ में जो दूसरी चीज़ें दी गई हैं उन पर भी काम करना है, आपने उनको नहीं छोड़ना है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी तबाह करने को तैयार हो गए हैं, यहाँ पर को राधा रानी उन्हें रोक रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जर्नी आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए नहीं आई है, ये आपको बेहतर इंसान, पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आई है। और आप गलती यहीं पर कर रहे हैं कि आप जो बेहतर आपने बनना है वो बनना छोड़ करके आप और ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को और पीछे धकेल रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। वो रोक रही हैं, वो कह रही हैं कि आप अपनी लाइफ में फोकस होकर के काम कीजिए और अपने सोल जर्नी पर ध्यान दीजिए। अब दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपको उसके लिए बनाया गया है। और रही बात मस्कुलाइन की, मस्कुलाइन को उसकी जर्नी तय करने दीजिए। उसका जब समय आएगा तो वो अपने आप अवेकन होगी ना, उसको आप अवेकन नहीं कर सकते हैं, आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते हैं। जो चक्र, जो समय का चक्र चल रहा है वो रोकने की सामर्थ्य आप में भी नहीं है। जब भगवान में उस चक्र को रोकने की सामर्थ्य नहीं, तो हम और आप तो सामान्य इंसान हैं जिनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो हम सामान्य इंसान तो ईश्वर की कठपुतली की तरह हैं, जिस तरीके से वो नचाए हम नाचेंगे। देखिए, आपने राम अवतार के बारे में पढ़ा होगा, कृष्ण के बारे में पढ़ा होगा, आपने किसी भी ईश्वर के बारे में पढ़ा, तो वो ईश्वर हो करके उस चक्र को क्यों नहीं रोक सके? क्यों शिव सती को भस्म होने से नहीं रोक सके? शिव तो सृष्टि निर्माता, सृष्टि पालक, संहारक सब कुछ है। शिव तो सब कुछ है, शिव ही सत्य है, वो सब कुछ शिव हैं, और वो शिव अपनी शक्ति को भस्म होने से नहीं रोक सके, सती को भस्म होने से नहीं रोक सके, क्योंकि जो समय का चक्र है वो चलता रहता है, उस पर अवरोध पैदा नहीं किया जा सकता है। उसे जिस तरीके से उसके प्रारब्ध तय हैं वो उस तरीके से आगे बढ़ेगा ही। तो आपके, हमारे जीवन के जो भी प्रारब्ध हैं वो उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उस पर कोई भी व्यवधान नहीं डाला जा सकता है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो आपके जीवन को दिया है, जो आपके सोल को मिला है, आपने उसे आगे बढ़ाना है, आपने उस पर काम करना है। तो राधा रानी यही कह रही हैं। क्या कृष्ण नहीं कर सकते थे राधा से विवाह? क्या वो एक नहीं हो सकते? वो चाहते कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके प्रारब्ध तय थे, उन्हें वही करना था जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था, तो उन्होंने वही किया, उसी कर्म को पूरा किया। राधा जिस प्रकार से बैलेंस हुई, उन्होंने कृष्ण को बार बार ये कह करके नहीं रोका कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम सोल जर्नी में हैं और हम आप वापस आ जाओ, हम एक दूसरे से जुड़े हुए, नहीं कहा। वो सब कुछ जान गई थी। भले ही आप कभी सीरियल देखते होंगे या कुछ, उसमें कुछ भी दिखाते हों, किंतु वृंदावन से जाने के बाद कृष्ण कभी नहीं लौटे। और राधा भी अगर द्वारिका गई तो एक बार गई, वो भी कुछ दिनों के लिए, उनका वहाँ मन ही नहीं लगा। अपने, जबकि वो अवेकन हो चुकी थी, वो अपने आप को जान चुकी थी, वो कृष्ण को जान चुकी थी, और कृष्ण भी इस स्थिति में थे, किंतु फिर भी उनका मन नहीं लगा, वो उनके पास रही ही नहीं, उन्हें वो नहीं चाहिए थे उस समय। क्यों? क्योंकि जो अनुभूति वो अपने सोल के लेवल में महसूस कर रही थी, वो अनुभूति उन्हें उस फिज़िकल बॉडी से नहीं हो रही थी, क्योंकि सोल का कनेक्शन था ना, सोल जुड़ी हुई थी, सोल का जो अनुभव हो रहा था वो फिज़िकल बॉडी के साथ नहीं हो रहा था।
इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अब हम डिटैच हो रहे हैं, तो हम पूरी तरह डिटैच हो रहे हैं, हाँ, ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए। हाँ, तो आप अवेकन हो रहे हैं, आप बढ़िए आगे, क्योंकि जो कनेक्शन सोल के साथ है उसे सोल में ही रहने दीजिए और उसे प्रेम को प्रेम ही रहने दीजिए, कोई नाम ना दीजिए। तो आप उस अगर सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी जर्नी बहुत बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। और आप जो बनेंगे उसके बाद, वो जब आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि अरे आप क्या थे और क्या बन गए हैं और क्या आप आगे कर रहे हैं। तो उस मार्ग पर आगे बढ़िए। राधा रानी यही कह रही है कि इस तरीके से दुविधाओं में फंस के, जिद के चलते, अब पाने की चाह के पीछे अपनी इस यात्रा को ख़राब मत कीजिए और ज़्यादा लंबा मत खींचिए, क्योंकि करनी तो आपने है ही है यात्रा, लेकिन आप इसे ज़्यादा खींच रहे हैं। तो इसे सही तरीके से आगे बढ़ाइए, तो आप बहुत जल्दी अपनी यात्रा को पूरा भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। कुछ और एक्स्ट्रा आवाज़ें अगर वीडियो में आई हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि घर पे काम चल रहा है जिसे मैं नहीं रोक सकती। तो तब तक के लिए धन्यवाद।